हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा भूदान आंदोलन। ये हमारा मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है। सब्जेक्ट का नाम है हमारा MGPE 007, गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूदान आंदोलन के आधार क्या होते हैं, उद्देश्य व गांधीवादी विचारधारा, और समकालीन विश्व में इसकी समालोचनात्मक प्रासंगिकता भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। भूदान आंदोलन, भारत का जो ये भूदान आंदोलन था ना, ये प्रमुख अहिंसात्मक आंदोलन मानेंगे, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। सामाजिक स्तर पे इस आंदोलन को लड़ा गया था। इसका नेतृत्व देखेंगे कौन कर रहा था। नेतृत्व करने के लिए ये थे विनोबा भावे। विचारधारा थी गांधीवादी विचारधारा, ये इसी पे विचारित था। मुख्य उद्देश्य देखेंगे कि इसका उद्देश्य था कि समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित करना, ठीक है। ये किस घटना से स्टार्ट हुआ था देखेंगे। 1951 में तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव था, ठीक है, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ था। और विनोबा भावे ने किया था, जो कि क्या कर रहे थे कि गांव गांव घूम के बड़े जमींदार जो भी थे ना, उनको कह रहे थे कि आप स्व इच्छा से भूमि दान कर दीजिए। इसी को भूदान आंदोलन कहा गया था। होप आपको समझ आया होगा कि विनोबा भावे थे जो वो चाहते थे कि जो तेलंगाना के जो लोग हैं, जो गरीब किसान लोग हैं, उनको जो भी बड़े ज़मींदार लोग हैं वो स्व इच्छा से भूमि दान कर दे, जिससे कि जो गरीबों का भला हो सके। इसके मुख्य उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना। ये किसान जो आंदोलन था ना, ये जुड़ा ही भूमि से था, इसलिए वो चाहते थे कि जो भी भूमिहीन किसान है उनको भूमि उपलब्ध हो सके, ताकि वो अपनी खेती कर सके, ठीक है, जीविका आरंभ कर सके, अपनी प्रवाह कर सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट था आर्थिक समानता स्थापित करना। समाज में वो चाहते थे कि आर्थिक समानता स्थापित हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गांधीवादी सर्वोदय की स्थापना करना। इसमें यह था कि सबका कल्याण हो, सर्वोदय की स्थापना करना, ठीक है। अहिंसात्मक सामाजिक परिवर्तन, समाज में अहिंसात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ग संघर्ष को रोकना, जो वर्ग संघर्ष हमेशा से चला है, जैसे ज़मींदारों और किसानों के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा है अमीर गरीबी को लेके, तो वह चाहते थे कि इस संघर्ष को रोका जाए। और तथा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की स्थापना थी, वो स्थापना करना चाहते थे इस गाँव के कल्याण से, ठीक है। भूमिहीन का मतलब देखेंगे, उसका मतलब क्या होता है। भूमिहीन का मतलब भूमिदान का मतलब देखेंगे क्या होता है कि भूमिदान मतलब हो गया कि कोई भी अपनी स्वयं की इच्छा से भूमि का दान करना। इसमें क्या कहा जाता था कि जो भी ज़मींदार है, बड़े ज़मींदार से उनसे अपील की जाती थी कि वो अपनी अपनी भूमि का दान दे दे, स्व इच्छा से दान दे। इसमें कोई भी कानूनी दबाव नहीं होगा। गरीब व जो भूमिहीन किसान है ना, ताकि उनकी सहायता हो सके। यह जो आंदोलन था ना, पूरी तरह नैतिकता और मानवीय भावना पर आधारित था, ठीक है। जो अंडरलाइन पॉइंट कर रखे हैं आप इनको याद रखना, नैतिकता व मानवीय भावना पर। इसमें कोई भी कानूनी दबाव नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ नैतिकता और मानवीय भावना पर आधारित था। पोचमपल्ली में जो घटना हुई थी उसके बारे में देखेंगे। पोचमपल्ली में जो घटना हुई थी वो थी 1951 में। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में कुछ भूमिहीन हरिजनों ने भूमि की मांग करी। उस टाइम उन्होंने कुछ जो भूमिहीन हरिजन थे उन्होंने भूमि की मांग करी, और कुछ जमींदार थे उन्होंने लगभग 100 एकड़ भूमि दान में दे दी। इसी घटना से इस भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही है वो उपलब्धियां डिस्कस करेंगे। उपलब्धियां थी, फर्स्ट उपलब्धि थी विशाल मात्रा में भूमि दान प्राप्त हुआ। कई लाखों एकड़ भूमि प्राप्त हुई, क्योंकि आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही जो भूमि दान हुआ था वो कितना एकड़ का हो गया था, 100 एकड़ भूमि का भूदान हो चुका था। इसी प्रकार लाखों एकड़ भूमि का भूदान हुआ। सेकंड, अहिंसात्मक आंदोलन का सफल उदाहरण। अगर हम गांधी जी के कोई भी विचारधारा पे देखें कि कौन से आंदोलन है, उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आंदोलन आपको देखने को मिलेगा वो यही आंदोलन है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ था। सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हुई, गांधीवादी विचारों का प्रसार हुआ, ग्रामीण समाज का सुधार हुआ, और ग्राम दान आंदोलन का विकास हुआ। इस प्रकार इसके उपलब्धियां थी। नेक्स्ट देखेंगे भूदान आंदोलन की आलोचनाएं। देखिए हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव आपको आंसर में लिखना ही होता है। अगर क्वेश्चन में आए कि आलोचनाएं भी लिखनी है तो ये इस प्रकार से आप आलोचनाएं के पॉइंट्स बना सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस कर दूंगी, आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट,
अनुपयोगी भूमि का दान, कि कई किसानों ने क्या करा कि जो ज़मींदार थे उन्होंने किसानों को बंजर व विवादित भूमि दान में दे दी, जिससे किसानों को कोई लाभ ही नहीं हुआ, क्योंकि वो भूमि बंजर थी, ना तो वो खेती कर सकते थे, और विवादित भूमि पे भी किस प्रकार वो अपना हक जमाएंगे किसान। ठीक है, भूमि का वितरण करने में कठिनाइयाँ हो रही थी, कानूनी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि अधिकार नहीं मिल पा रहा था ना भूमि पे, इस प्रकार कानूनी समस्याएं आ रही थी। आंदोलन की धीमी गति थी, क्योंकि ये पूरी तरह जो आंदोलन था वो नैतिकता पे आधारित था, इसलिए इस आंदोलन की बहुत ही कम गति रही। गरीबी की समस्या भी स्थायी समस्या समाधान नहीं मिल पाया, क्योंकि गरीब लोग किसान थे, उनकी समस्या का समाधान पूरी तरह से ये सफल नहीं हो पाया था। सहकारी सहयोग की कमी, प्रशासनिक सहायता नहीं मिल पाना, व्यवहारिकता पे प्रश्न उठना। ठीक है, 8 पॉइंट है स्वैच्छिकता पर अत्यधिक निर्भरता। अब देखिए, उन्होंने बोल तो दिया था कि आपको स्वेच्छा से भूमि दान करनी है। अब हर कोई तो अपना इतना नैतिकवान नहीं हो सकता ना कि वो अपनी स्व इच्छा से भूमि का दान करे, तो इस पे भी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि आपको निर्भर रहना पड़ रहा था ज़मींदारों पर। ठीक है, आंकड़ों में और वास्तविकता में अंतर, क्योंकि बताए कई आंकड़े जा रहे थे और जो भूमि असली वास्तव में दान हुई थी उनमें बहुत बड़ा अंतर आया था। ग्रामदान की अवधारणा सफल नहीं रही, इसी प्रकार जो ग्रामदान की अवधारणा थी ना पूरी तरह सफल नहीं रही थी। ये सब आलोचनाएं। ठीक है, अब विद्वानों ने क्या आलोचना की है वो देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादियों का कहना था कि क्रांतिकारी भूमि सुधार का विकल्प नहीं था। ये एक जो विकल्प था ना, ये सुधार इससे पूरी तरह नहीं हो पाया था, और उनका यह भी मानना था कि यह वर्ग संघर्ष को और कमजोर करने का प्रयास करता है। व्यवहारवादी आलोचना देखेंगे। कुछ विद्वानों ने इसे आदर्शवादी, ऑफकोर्स ये आदर्शवादी पे ही था आधारित, और अव्यवहारिक आंदोलन बताया, क्योंकि समाज में केवल नैतिक अपील से व्यापक आर्थिक परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन हो सकता है। इस प्रकार आलोचनाएं की थी। अब कुछ विद्वान थिंकर्स हैं, उनकी हम कोटेशंस पढ़ लेंगे कि उन्होंने क्या क्या। अब ये थिंकर्स की जो कोटेशंस है ना बीच बीच में अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर और मीनिंगफुल लगेगा। विनोबा भावे, उन्होंने नारा दिया था कि सारी भूमि, जो भूमि है ना, भूमि ईश्वर की है, भूमि पर सबका समान अधिकार है। ठीक है, महात्मा गांधी का क्या मानना था? महात्मा गांधी जी इस विचार में भूदान आंदोलन की नैतिक नींव तैयार करी। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि भूदान आंदोलन को अहिंसात्मक सामाजिक क्रांति कहा था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के अनुसार आर्थिक समानता को लोकतंत्र की आधारशिला मानते थे, जो भूदान आंदोलन का भी प्रमुख उद्देश्य था। लास्ट में पढ़ेंगे गांधीवादी विचारधारा कि किस प्रकार ये गांधीवादी विचारधारा पे जुड़ा हुआ था। सबसे पहले पॉइंट है अहिंसा का सिद्धांत। इस आंदोलन में हमने देखा कि बिल्कुल भी हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ था। ये जो आंदोलन था वो बिल्कुल अहिंसा के सिद्धांत पे आधारित था। सेकेंड पॉइंट है सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वोदय का मतलब होता है कि सबका कल्याण हो, पूरे समाज का एक साथ कल्याण हो, इसके सिद्धांत पे भी आधारित था। थर्ड है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसके अंतर्गत आता है कि ट्रस्टशिप मतलब कि जो बड़े जमींदार थे उनको ट्रस्ट के रूप में देखना कि वो अपनी ज़मीन जब दान में देंगे जब किसानों का कल्याण हो गया। ग्राम स्वराज की अवधारणा, नैतिक व आत्मिक परिवर्तन। ठीक है, 6 पॉइंट है वर्ग संघर्ष के स्थान पर सहयोग, और 7th है सादगी व मानवता। ये सब जो आंदोलन था सब सादगी से चला था, एकदम मानवता के ऊपर था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ माई, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।